हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसएसटी का ये प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्वेश्चंस हैं। आप इनको ज़रूर देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन ए, बच्चों को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ऑप्शन बी, सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। सी है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। डी है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। यह सबसे कम उपयुक्त है आकलन प्रक्रियाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? जिनके छोटे बच्चे हैं, अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन ए, वर्गीकरण एवं चर्चा। बी, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। सी है, न्याय के लिए सरोकार। या डी है, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। इस प्रश्न के माध्यम से अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन है ए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन सी, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए, बद्ध अंत वाला अभिसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन बी है, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन सी है, मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। या ऑप्शन डी, बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हों। दूसरा है, ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तीसरा है, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और चौथा है, किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन है 1, 2 तथा 3। बी है केवल 4। सी है 1 और 2 और डी है 3 और 4 सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 तथा 3। ऑप्शन 4, किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 26। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉयल को लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर फॉयल को मरोड़कर जोर से दबाती है यानी निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन है ए वर्गीकरण, बी परिकल्पना, ऑप्शन सी अवलोकन या डी मापन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अवलोकन। अवलोकन का मतलब है किसी घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना। अतः कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं उनके सामने जो शिक्षिका ने घटना को दिखाया है उस घटना पर विद्यार्थी अपने विचार और घटना के कारणों को अवलोकन कौशल के द्वारा व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए सृजनात्मक लेखन, बी चित्रपठन, सी निदर्शन या प्रदर्शन, डी हस्तपरक गतिविधि। राइट आंसर है ऑप्शन डी हस्तपरक गतिविधि। प्रयोग करना यानी हाथों से प्रयोग करते हैं जिसे हस्तपरक गतिविधि कहते हैं। हस्तपरक गतिविधि संकेत के आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका होता है। इसे आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ऑप्शन ए आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। ऑप्शन बी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। सी है बच्चों की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने। या डी है पाठ्यवस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के सिवाय पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सभी वांछनीय अभ्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है ए एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। बी है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सी है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। या डी है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। जो यह एक गतिविधि वृक्ष संरक्षण के उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि पहला है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। दूसरा है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। तीसरा है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह इसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। और चौथा है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन है ए 1, 2 तथा 4। ऑप्शन बी है 1 और 4। ऑप्शन सी है 1, 2 तथा 3 और ऑप्शन डी है 2 और 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 तथा 3। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है और जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं
वह उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, पहला है परिवार एवं समुदाय, दूसरा है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, तीसरा है शिक्षक और चौथा है कहानियाँ एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए है 1, 2 तथा 4, बी है 1, 2, 3 तथा 4, ऑप्शन सी है केवल 1 या ऑप्शन डी है 1 और 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 तथा 4। परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें और कहानियाँ एवं कविताएं, ये सभी प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन ए है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, बी है उनमें से धूल को हटाने के लिए, सी है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, या डी है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? पहला है पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का पानी प्रयोग नहीं करता है। ऑप्शन है ए 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 1 या ऑप्शन डी है केवल 2। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं, जिससे कुओं का पानी सूख गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शन ए है बगुला भैंस को डराना चाहता है, ऑप्शन बी है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, ऑप्शन सी है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, ऑप्शन डी है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है, इसलिए भैंस पर बगुला बैठता है। सहजीवी का मतलब होता है किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। बगुला भैंस पर आश्रित इसलिए होता है क्योंकि भैंस के जुएं होते हैं, कीड़े मकोड़े लगे होते हैं, जिसको खाकर बगुला अपना जीवन निर्वाह करता है, इसलिए भैंस पर आश्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ऑप्शन ए भोजन भंडारण संचित करना, ऑप्शन बी ह्यूमस उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है पौधे को सहारा देना, या डी है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ह्यूमस उपलब्ध कराना। जड़ का कार्य नहीं होता है। भोजन भंडारण करना यानी संचित करना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये जड़ के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, या डी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। यह जनजाति महाराष्ट्र में रहते हैं।
और जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम भी वर्ली है। यह जनजाति पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। ऑप्शन बी है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सी केरल, गुजरात और कर्नाटक। या डी गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन है ए बाघ, बी गिद्ध, सी कुत्ता या डी रेशम का कीड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाघ। बाघ एक ऐसा जानवर है जिसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण यानी तेज होती है कि वह वायु से पत्ते हिलने की और किसी जानवर के चलने की आवाज़ के अंतर को समझ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं। ऑप्शन ए अरावली में, बी विंध्याचल में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में या डी पूर्वी घाट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है और ये सुरंगें पश्चिमी घाट के पर्वतों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, बी मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, सी मच्छरों को तेल द्वारा अभिकर्षित किया जाता है या डी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों की प्रजनन क्षमता थम जाती है। तेल जल के ऊपर फैलकर एक परत बना देता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।